तो मुझे खाना खाने का भी शौक था, तो मैंने कहा इसको बना के भी देखते हैं. Okay. So I started hitting the kitchen here and there. Let's talk about the challenges. What were the difficult parts? तो एक तो ये वाली बात होती है लाइक भाई तू मर्द नहीं है, ठीक है, ये लड़कों के काम नहीं है एंड ऑल दैट. कौन से आपके ट्रेंडी और मोस्ट यूनिक एक्सपेरिमेंट्स थे जो बहुत ऑडियंस ने भी पसंद किए? I would say I really want to open up my own cafe, inshallah. Some favorite dishes जो हमें अच्छा लगता है अपने प्यारों के लिए बनाने के लिए, तो आपकी वो क्या है? So you tell me your favorite restaurant recommendation. What advice would you give to young people जो अपना करियर बनाना चाहते हैं in cooking and food blogging? अगर आप एक्सपेक्ट करें कि यार एक दिन में मेरे 1000 फॉलोअर बढ़ जाएंगे अगले ही दिन, मैंने अभी स्टार्ट किया, सो आई वुड रिकमेंड यू डोंट स्टार्ट. If you could cook for one celebrity, who would it? गॉर्डन रामसे. Hello and assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Chai Chat with Iram Rahman. Today we have a very special guest with us. अब जो है हम अपने गेस्ट के साथ ज़्यादा माइंडफुल हैं, इंटेंशनल है. तो आज की जो मेरी इंटेंशन है वो ये है कि आई वांटेड टू टॉक अबाउट स्किल्स, कि स्किल्स कितनी ज़रूरी हैं कि हम उनको अपने एंड देन यू नो फर्दर डिस्कसिंग कि कैसे हम अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल सकते हैं. एंड देन बिकॉज आई हैव डन इट, आई नो कि उसकी क्या सेटिस्फैक्शन होती है. इवन when there are days when you're feeling low and you don't feel like working, तो आपका पैशन आपको मोटिवेशन देता है and then you keep going on. So I found this person to be, you know, very interesting when I saw his profile. So with no further delays, let me introduce to Mr. Danial. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you for having me. Thank you for coming. Thank you for, you know, taking out time and being here. It's a pleasure. So he is running a page, very famous influencer हैं ये, और उनके पेज का नाम है M1 Danial. और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि he is doing food blogging. अच्छा, अब फूड ब्लॉगर्स बहुत हैं, ठीक है, और इतना लोग इसके अराउंड करियर बनाते हैं, बट व्हाट्स सो इंटरेस्टिंग अबाउट हिम इज़ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ हम मर्दों को या लड़कों को नहीं जाने देते किचन में, कि नहीं किचन में तो लड़कियाँ जाती हैं, एंड ही हैज़ अ सिस्टर ऑल्सो, माशाल्लाह, बड़ी बहन है इनकी. तो मैं सोचती हूँ कि क्या फैमिली डायनामिक होगी, कि जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना कि रोल्स डिफाइंड होते हैं कि किचन का काम करना है तो बाजी को जाने दो, उनको करने दो, आपा को करने दो. तो उसमें लाइक यू नो आई वांट टू नो अबाउट योर अ लिटिल अबाउट योर चाइल्डहुड स्टोरी, कि कैसे पैशन बना, कैसे यू स्टार्टेड गोइंग टू किचन, और क्या कहानी थी. I think so basically I think I started cooking around 12 to 13 years old. माशाल्लाह. हाँ जी, मैंने काफ़ी यंग स्टार्ट किया. अब उस वक्त आई वॉज नॉट दैट मच ऑफ अ प्रोफेशनल, अभी भी आई वुड से आई स्टिल लर्न. लेकिन हमारा फैमिली डायनामिक इस तरह होता था कि आई थिंक स्पेशली रमज़ान के दौरान हम जब इफ्तार कर रहे होते थे तो वीड हैव समटाइम्स यू नो आफ्टरवर्ड्स वी वुड वॉच टीवी टुगेदर. तो मम्मा बाबा में साथ में यू नो माई सिस्टर साहर, माई ब्रदर्स एंड वी वुड ऑल बी सिटिंग टुगेदर इन अ सर्कल, और हम सामने मास्टर शेफ देख रहे होते थे. तो वहाँ से ना मुझे थोड़ा बहुत ऑब्वियसली आपका एक इंस्पिरेशन, बिल्कुल एक इंस्पिरेशन मुझे मिली. मास्टर शेफ जूनियर भी लगता था, तो उस वक्त आई वाज अराउंड द सेम एज एज देम. और ऊपर से मैं आई एम स्टिल अ फूडी, आई यूज्ड टू बी अ वेरी चबी किड एज वेल. मुझे खाना खाने का भी शौक था, तो मैंने कहा इसको बना के भी देखते हैं. सो आई स्टार्टेड हिटिंग द किचन हियर एंड देयर. अम्मी से डांट पड़ती थी बिकॉज आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मैस. लेकिन मामा ने मुझे कभी ऐसी स्टीरियोटाइप बातें नहीं की, फील नहीं कराया कि ये लड़कियों का काम है या इस तरह का. दैट्स अमेजिंग. And so I never really thought of that in that regard, alhamdulillah. So I feel like इस तरह की अगर आपका mindset you know शुरू से ना develop हो, it helps you a lot. So that's definitely how the dynamic worked. So that's amazing. मतलब 12-13 साल की उम्र से you started cooking, and you know because there was no restriction like that कि आप लड़के हैं और आपने किचन में नहीं जाना and all that. So it helped you pursue your you know it further. Definitely. So this is what I want to talk about, कि आजकल के ज़माने में जैसे आप देखें कि डिग्रीज की कोई इतनी वो नहीं है, जॉब्स में लोग अपनी फ्रस्ट्रेटेड हैं, काम पे जा रहे हैं, 9 to 5 में फंसे हुए हैं, खुशी नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है. So can you talk about how it's going to help you when you're you know turning your passion into your profession? That's a very interesting question. I actually started blogging my cooking around almost 2 years back. मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ. I started. माशाल्लाह काफ़ी कमाल किया आपने, बड़ा नंबर हिट किया है. बिल्कुल. And I think obviously उसमें ना एक बार जब आप एक certain level पे पहुंच जाओ तो आपको I think your passion just really you know it tells you कि आप
अब रुकना नहीं है. एंड आई हैव ऑलवेज बिन दैट काइंड ऑफ किड के अगर एक चीज़ का मुझे शौक है तो मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ. सो आई स्टार्टेड ब्लॉगिंग माई जर्नी अराउंड 2023 और उसके बाद जो है इट स्टार्टेड slowly growing. एक I don't think it was like a one hit wonder either कि एक वीडियो वायरल हुई है and it's just ब्लू. हाँ. लेकिन इस तरह ज़रूर है कि आई ब्रॉट इन वीडियोज़ कंसिस्टेंटली और कुछ वीडियोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगी लोगों को. एंड ऑब्वियसली लाइक यू सेड इन अ सोसाइटी वेयर men do not cook a lot. I would say इस तरह की भी बात नहीं है. Men do cook but it's just seen as a stereotype. आप रेस्टोरेंट्स वगैरह जहाँ पे भी जाएं ज़्यादातर मर्द ही करे होते हैं. लेकिन but publicly what I meant was कि publicly people don't have profiles, people don't wanna, उसमें शर्म सी शायद उनको आती है क्या. And when I was starting out मुझे इसी बात का थोड़ा सा डर था because I was like I am gonna get comments like this. In fact एक दिन मेरी बहन ने मुझे अपने सामने बिठाया and she was like तुम स्टार्ट तो कर रहे हो ब्लॉगिंग लेकिन let me tell you are going to get comments like this. तो अगर आपको लगता है आपसे बर्दाश्त नहीं होगा तो I'm not going to give you the permission. So I mean as a sibling I was not really looking for permission but like I understood her point and I liked that. लेकिन मुझे I was just like जिस तरह भी हो मुझे एक बार स्टार्ट ले लेना. And once I started the feedback was alhamdulillah really nice for the most part. Yes, there are comments here and there that hit you. इस तरह के comments आते हैं but honestly for the most part you're changing that perception and for me it's just all about that passion that I'm taking forward. Okay. So I want to ask you कि you said you started 2 years back. So आपका क्या point था where you started going viral and how did you feel कि प्लान किया हुआ था कि मैं इतना फेमस हो जाऊंगा या बस लगता था कि नहीं बस शुगल में I'm gonna start and I'll see. हाँ जी नहीं इसी तरह बिल्कुल शुगल में मैंने स्टार्ट किया था. इनफैक्ट मेरे पास कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट वगैरह नहीं थी. आई स्टार्टेड ऑफ आई थिंक कोई एंड्रॉयड का रेडमी का कोई फ़ोन था एंड आई वाज जस्ट लाइक एक दिन मैंने कहा स्टार्ट करते हैं ऐसे क्योंकि मैंने मुझे हमेशा से शौक था कि आई वांटेड टू डू समथिंग लाइक डिफरेंट. लेकिन फिर एक दिन मैंने बस कहा स्टार्ट कर लेते हैं लेट्स सी हाउ इट गोज. शुरू में आई थिंक द फर्स्ट 4 months was they were hard because मैं कंसिस्टेंटली कंटेंट लेकर आता था लेकिन ऐसा नहीं है कि दम से आप ब्लो अप कर जाओ. सो माई सिस्टर यूज टू ब्लॉग एट दैट टाइम तो थोड़ा बहुत उनसे सपोर्ट मिल जाता था बट लाइक इट वाज नॉट गोइंग एनीवेयर एज सच. लेकिन मैं कभी भी रुका नहीं. आई थिंक obviously वही वाली बात है when you like something you want to pursue it. So I kind of saw it going somewhere. तो बीच में 1-2 वीडियोस इस तरह थी like once I filmed with my sister people really liked that video. हमने एक sibling dynamic cover किया. I think I saw that. I think I was making a 3-course meal for my sister. Oh how sweet. तो वो हमने cover किया. People really liked to see that. उसके बाद there was one video that I made on stereotypes. Cooking करना सिर्फ लड़कियों का काम है. That's the topic I touched. Very nice. So that was an emotional video that captured a lot of people's attention. I think वहाँ से आहिस्ता मेरी जो है audience grow करनी शुरू and alhamdulillah it's still growing. Acha, so I want to talk about what's your education like and what was your parents' reaction when you said कि ठीक है यार अब मेरा blog चल रहा है, you're mashallah doing well, you're getting collaborations, you're getting recognition for your work. So what was their reaction? They were supportive or not, or they wanted to कि नहीं बस अब डिग्री जो की है उसी पे करें या कुछ. बिल्कुल. So as for my education background, I have studied in Army Public School all my life. So that was quite an experience. 9th grade तक मैंने Army Public School में पढ़ा. उसके बाद around 10th grade, afterwards I shifted towards A levels. So that was quite a shift. I think that was one thing जहाँ पे मेरी creativity और strike हुई थी because I feel like sometimes you are restricted. So मेरा horizon वहाँ पे थोड़ा बहुत broaden हुआ था. Having said that, when I started initially cooking और वो जब मैं blogging कर रहा था तो obviously it's not something that grew up overnight. तो अम्मी अबू का कभी कभार होता था कि like you kind of wasting time or something like that. इन्होंने directly इस तरह नहीं बोला but like you got the feel. But they used to see my passion and how serious I was about that. और जब उन्होंने देखा like I started growing और you were getting some kind of recognition for your work. So I now see them वो काफ़ी proud है मुझसे. और जहाँ तक डिग्री की बात है I'm studying law at the moment. Oh wow, very contrasting roles. तो वही मेरी बात है like I am doing like a 3-year degree. तो it's my second year right now. मुश्किल हो जाता है बैलेंस करना मैनेजिंग बिल्कुल स्पेशली व्हेन यू काइंड ऑफ रीच अ पॉइंट जहाँ पर आपको वर्क भी मिल रहा हो बिकॉज आई स्टार्टेड आउट एज अ हॉबी और अब जो है इट हैज स्टार्टेड काइंड ऑफ प्रोफेशनली वो प्रोफेशनल बन गया है वो आपका एक वर्क बन जाता है सो बट ऑनेस्टली माई पेरेंट्स दे मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह इनफैक्ट मेरे फादर भी कभी कभार वीडियोस में आते हैं मेरे साथ एंड समटाइम्स व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग कैजुअली तो मैं देखता हूँ सामने मिरर लगा होता है ना तो बाबा मुझे अपने फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जस्ट एज अ प्राउड डैड
So that kind of means a lot to That's me as well. amazing, So हाँ. alhamdulillah, my family has been supportive, Yeah, and I mashallah. think it's very necessary, especially in today's day and age, that you have that support from your parents. बिल्कुल. And then I also feel कि you have you have worked hard to make them proud because at such young age जहाँ बच्चों को आजकल मुझे लगता है clarity नहीं है, especially in your generation people are quite lost कि हमें क्या करना है और कब करना है. So decision making is very I think crucial कि वो बच्चों को सिखाएं, हम अपने खुद भी सीखें, skills भी सीखें. So that helps, and this is why we have a guest today कि जो इसके बारे में कह लें कि मैंने प्रूफ बिठाया हुआ है आज के this works. अगर बच्चों को अपनी पैशन करने दें, अपनी स्किल्स करने दें, तो वाकई it is going to help them. बिल्कुल. So you've already told us कि मैंने कमेंट्स पे इतना ध्यान नहीं दिया कि ठीक है अगर नेगेटिव कमेंट्स आएंगे भी तो I'm gonna face them. So if I talk about the challenges in the past 2 years कि when you were starting that journey, तो आपने कहा कि मैंने ऐसे ही आराम से स्टार्ट कर ली, बट जब काम बनने लगा तो उस टाइम कोई एंग्जाइटीज थी कि यार ये मैं यही प्रोफेशन करूंगा या मैंने क्या डिग्री करनी है, या let's talk about the challenges. What were the difficult parts? So I feel like there's quite a few challenges. एक तो obviously यही comments वाले मैंने बात कर ली, it's always there's some kind of perception. आप हमेशा सबको आप कुछ नहीं कर सकते. कुछ comments बताना चाहेंगे आप if you're comfortable? I'm more than comfortable. बिल्कुल. So एक तो ये वाली बात होती है like भाई तू मर्द नहीं है, ठीक है, ये लड़कों के काम नहीं है and all that, and the point I would like to kind of highlight, it's not always men who comment these things. That's something like, and unfortunately that was surprising for me. Yeah, because I feel like for me too. बिल्कुल वो एक स्टिग्मा बन गया I think हमारे मुआशरे में. Having said that, 99.9% of the comments are positive. Comments से हट के I sometimes it's also like, so I recently started a series, it's a Sunnah series, so मैं hadith से inspired recipe share करता हूँ. Very nice. तो उसमें भी there are some some people think I actually fabricate the hadith or whatever. तो even though the entire hadith is just shown on the screen as well, तो इस तरह का आपका होता है, but you cannot keep everyone happy. Another thing that I think was यही equipment, सारा recording वगैरह करना, all that. I am a one-man show and I plan on keeping it that way for the most part, even though work is getting hectic, बहुत ज़्यादा हो जाता है. And sometimes my friends help me out as well. One of my friends is recently helping me out. लेकिन वही वाली बात है, I like to keep my content very natural, and I think बीच में मैंने एक प्रोफेशनल कैमरा भी खरीदा था रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी अपने आईफोन से रिकॉर्ड करता हूँ because I feel like एक चीज़ जो मुझे मेरी ऑडियंस से इतना कनेक्ट करती है वो मेरी वीडियोस का नेचुरल होना है. बिल्कुल. एंड आई डोंट वांट इट टू लुक लाइक अ फुल ब्लोन कमर्शियल और एनीथिंग लाइक दैट. तो उस तरह के भी चैलेंजेस आते हैं. एंड देन एजुकेशन, अभी मेरे एग्जाम्स हैं like 2 months, and the stress. Exactly. And especially as a food content creator, Ramzan is the time when you get the most work. बिल्कुल. So I have like I don't know 5-6 pending collabs in the next week. तो मुझे वो सारे भी करने हैं, and then I have to study as well. So it is definitely quite a lot, and it's hard to manage. लेकिन वही बात है, I don't think there's this perfect balance that exists. कभी कभार आपको मैनेज करना सीखना पड़ता है. कभी कुछ प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, कभी कुछ पड़ता है. जैसे कि मुझे भी ऐसा लगता है कि आई हैव डिफरेंट रोल्स, और जब मेरे कोलैबोरेशंस आए हुए होते हैं और साथ मेरी पॉडकास्ट चल रही होती है और साथ मेरे बच्चों का कुछ चल रहा होता है, सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली पिक एंड चूज. एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव लर्नड इन थेरेपी कि you cannot like balance everything perfectly as a human being. So वो guilt अपने आप को आपने let go करना होता है कि आज ये वाला area रह गया, and that's okay. Maybe I'll prioritize it someday else. So शायद इसमें कुछ learning point for the audience. Hopefully, yeah. Okay. So we spoke about so any other challenges that you faced? या बस यही था? I think these are the most सबसे ज़्यादा आपके यही होते हैं, just the whole entire balance. Okay. Yeah. So देखिए मेरी जब initial journey थी ना, I'll talk about myself, तो मेरे लिए बहुत disheartening होते थे negative comments and to deal with that. So you're saying कि you have managed it well, but I'm sure there were days where you felt like यार मैं गलत तो नहीं कर रहा, या बस you were fine कि नहीं, you were sure कि नहीं मैंने ये करना है, मैं इसी तरह लेके चलूँगा. अच्छा, कुछ comments ऐसे आते हैं that make you actually think, and ponder कि यार मैं तो कोई गलती नहीं कर रहा. I feel like being in like a social media era as well, you have to balance your morals as well as your content as well. And I feel like कभी कभार ऐसे trends आ रहे होते हैं, वो आ रहे होते हैं, like you kind of feel compelled to यार मुझे भी follow करना चाहिए, उस तरह की चीज़ें आती हैं. So I have always tried to strike a balance between who I am and who it is that people want to see. तो वो कभी कभार मेरे लिए challenging हो जाता है, but I think I have struck a very good balance. फिर भी कभी कभार comments इस तरह के आ जाते हैं, but I think once you have convinced yourself कि यार I'm trying my best,
तो उसके बाद इट डज नॉट मैटर एनी मोर, आपको जो भी कमेंट्स आ रहे हो. और एंड आई फील लाइक इवन इन दिस डे एंड एज, इवन व्हेन यू हैव दिस मॉरल थिंग इन योरसेल्फ कि यार मैंने एक सर्टेन लिमिट से आगे नहीं जाना. आई फील लाइक दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट इनफ. तो इट डज नॉट रियली इम्पैक्ट मी एज सच एनीमोर, अल्हम्दुलिल्लाह. ऊपर से फिर आप जहाँ पर एक नेगेटिव कमेंट होगा वहाँ पे 100,000 पॉजिटिव कमेंट्स होंगे. सो लुक एट द पॉजिटिव व्हाई साइड. डोंट आई फोकस ऑन दैट. बिल्कुल. बिल्कुल. सो दोनों बातें आपने बहुत अच्छी की. एक तो ये कि बीइंग ऑथेंटिक, बिकॉज मेरा अगला सवाल यही था कि हाउ डू यू बैलेंस इन बिटवीन बीइंग ऑथेंटिक एंड फॉलोइंग द ट्रेंड्स के कुकिंग वीडियोज में तो आजकल ये चल रहा है या अजीबो गरीब कुछ कंटेंट है इंस्टाग्राम पर. सो एंड देन उसके लिए ज़रूरी है कि यू नो योर सेल्फ कि ओके यार दिस इज़ नॉट मी, ये चल रहा है, ये ट्रेंड कर रहा है, बट आई एम गोना स्टिक टू दिस बिकॉज मैंने अपनी जेन्युइन होना मेंटेन करना है. और अगेन फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट, ये भी बहुत ज़रूरी है. आई थिंक यूर डूइंग अ वेरी पावरफुल जॉब बिकॉज एक तो यूर आउट देयर, यूर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू द कि एक हम चीज़ कहते हैं ना कि उसको नॉर्मलाइज करना कि ओके यार दिस इज़ अ वे, ये भी आप लोग कर सकते हैं. बट देन उसके लिए खुद भी कन्विंस होना, जैसे कि आपने कहा कि मुझे 100% आई वाज कन्विंस्ड कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा एंड आई एम डूइंग अ गुड जॉब. तो उसमें आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि यू ऑल्सो सेड कि मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने ये बताया कि इट्स नॉट अ वुमेन्स जॉब. तो व्हाट वर योर पॉइंट्स कि उसमें आपने क्या बात की थी? बिल्कुल. अच्छा, फॉर मी पर्सनली आई थिंक आई वांटेड टू शो पीपल लाइक मैं जो सिर्फ बात नहीं करनी थी, मुझे साथ में उसका ना आई काइंड ऑफ मेड अ मोंटाज ऑफ द वीडियोज एज वेल. सो उसमें मैंने सिर्फ कुकिंग करने की बात नहीं की थी. आई वाज लाइक मैंने उसमें एक्सप्रेस करने की भी बात की थी. ठीक है, मर्द अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट्स ऑल्सो अनदर स्टिग्मा. ठीक है, एंड अदर स्टफ लाइक दिस. ठीक है, तो वो मैं एक लाइन बोलता, उसके बाद आई वुड शो अ मोंटाज ऑफ मी कुकिंग. ठीक है, एंड देन मी एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, आई बी हगिंग माई फादर. ठीक है, आई बी किसिंग माई सिस्टर्स फोरहेड. ठीक है, जो भी है, बिकॉज आई फील लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट एज वेल. एंड कभी कभार आई फील लाइक यहाँ से इफ यू ट्रांसेंड टूवर्ड्स मी इवन फिल्मिंग विद माई सिस्टर समटाइम्स एज वेल, तो वहाँ पे मैं कभी कभार उनको कोई अफेक्शन भी दिखाऊँ या उनसे कोई प्यार से बात भी कर लूँ. तो वहाँ पर भी देर आर अ लॉट ऑफ कमेंट्स वेयर इट्स जस्ट लाइक दिस इज नॉट इस्लाम, आप अपनी बहन को हक नहीं कर सकते. आई एम जस्ट लाइक वेयर डू यू रीड दिस? मतलब ये कहाँ का इस्लाम है? बिल्कुल. तो वही वाली बात है, there's this balance that you need to strike out. और तो ये वाली चीज़ें मैंने डेफिनेटली हाईलाइट की थी उस बात में, एंड वही वाली बात है, इवन इफ you can change this one mind out there, तो that means a lot to you. और वो मैंने देखा उस वीडियो का काफ़ी इम्पैक्ट था लोगों पे. एंड मैन रीच्ड आउट टू मी पर्सनली थ्रू माई मैसेजेस के मैं इस तरह की चीज़ें करता हूँ, लेकिन मैं भी कुकिंग करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये होता है कि लोग मुझे जज करेंगे. तो फिर मैंने भी अपना पेज स्टार्ट किया आपसे इंस्पायर होके. सो इट मीन्स अ लॉट. हाँ, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी कि मतलब आपने एक काम किया है जो कोई और भी करना चाहता था, बट नाउ दे फील मोटिवेटेड. एग्जैक्टली. सो ग्रोइंग अप इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी, वैसे तो आपकी इतनी एज लग नहीं रही मुझे, यू आर क्वाइट यंग. सो व्हाट वर योर इफ यू टॉक अबाउट योर जर्नी कि यार मुझे इन चीज़ों में मैं बहुत डिसहार्ट हुआ हूँ या मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बीइंग इन योर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज जितनी आप बात कर रहे हैं I can tell that you're mashallah quite different from a lot of our young generation जो हम देखते हैं उन boys से. So जैसे मुझे लगता है कि when my son was going to school तो मुझे लगता था कि because he's a bit different या वो sensitive है या वो उस साइड पर है, तो मैं बहुत परेशान रहती थी कि उसको बुली करेंगे या फिट इन होने वाली जो एक नीड पैदा होती है. सो हाउ डिड यू फाइट विद दैट ग्रोइंग अप, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी, तो अभी आप जा ही रहे हैं. बिल्कुल. आई थिंक विल गो बैक इन टाइम अ बिट. फॉर मी आई थिंक शुरू से, अभी तो मैं नहीं कहूँगा, आई थिंक माई पर्सनैलिटी हैज चेंज्ड अ बिट एज आई ग्रोन अप, बट आई यूज्ड टू बी क्वाइट एन इंट्रोवर्ट. इससे ज़्यादा आई फील लाइक sometimes society forces you to be an introvert, because I feel like कभी कभार आप उससे अपनी किस्म की कंपनी ढूंढ नहीं पाते. You have to अगर आप किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हो तो आपको उनकी तरह बनना पड़ता है, and studying in public schools and all that, you have this entire circle और अलग अलग किस्म की आपकी होती हैं liking and all that. So even though I try to fit in here and there, मुझे हमेशा से पता था कि I felt left out. तो अब जब मेरे फ्रेंड्स कहीं बाहर खेल भी रहे होते थे ना, so I would be at home और मैं I'll be on my laptop और मैं रिसर्च कर होता था एडिटिंग किस तरह करनी है और वो इस तरह के काम किस तरह करने हैं. I would not be wasting my time just like watching movies and all that either. मैंने उस टाइम को भी काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया, I would think. तो जो मैंने अपना पैशन जो है I think 20-19 years के एज में जाके मैंने जब शुरू किया था,
वो जो है मैं काफ़ी अरसे से आई फील लाइक आई वाज यूटिलाइजिंग इट इन सम वे, इट वाज जस्ट नॉट शोन टू द कैमरा. Okay. तो वो वाला काम मैंने शुरू से ही स्टार्ट कर दिया था. आई वुड बी ऑन द इंटरनेट, आई बी लाइक अगर आपने यूट्यूब स्टार्ट करना है, आई फील लाइक आजकल की जनरेशन में छोटे सा बच्चा भी होता है ना, वो इस तरह का कोई काम करना चाहता है. बट आई डिड नॉट स्टार्ट एट दैट पॉइंट. आई वेटेड एंड मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड. उसके बाद थोड़े टाइम बाद, बट इट वाज क्वाइट अ चैलेंज. उसके बाद आई थिंक जब मैं फर्स्ट 2 साल पहले कुकिंग वीडियोस पोस्ट करने भी लगा था, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई पर्सनल अकाउंट जहाँ पे मेरे दोस्त भी मेरे साथ ऐड थे. और मुझे इस बात का भी खौफ था. आई वाज लाइक दे हैव नॉट सीन दिस साइड ऑफ मी ऑन कैमरा, तो उनको क्या लगेगा. बट आई वाज जस्ट लाइक इतना सोचते रहोगे ना, बस फिर सोचते कुछ नहीं होना. सो आई clicked that button and alhamdulillah the people I thought would judge me, now they send me messages and they're like बहुत inspired हुए हैं आपसे, and it that definitely. हाँ, most of the times ना it's in our head, internal affairs होते हैं, असल में वो इतना उसका वो नहीं होता. अच्छा, so because I'm curious, ये मेरा out of curiosity सवाल है, ये लिखा हुआ नहीं था, क्योंकि we don't see guys like you around, mashallah, in this generation. माशाल्लाह for you, not for the guys. उसमें होता ये है कि जैसे आजकल अजीब व गरीब चीज़ें ट्रेंडिंग में है, अजीब व गरीब कह लो कि गुनाह वाले काम जो हैं ज़्यादा ट्रेंडिंग में है. वो पीपल जो लोग कर भी रहे हैं सोशल मीडिया, वो उस टाइप की चीज़ें दिखा रहे होते हैं कि which is not good for our youth, which is not good for our Islamic values. तो उसमें I want to talk about your journey कि माशाल्लाह 20 years में you started your page, लेकिन उससे पहले भी it's a game of values. मुझे ऐसा लगता है कि पूरी ज़िंदगी जो आप चीज़ें सीखते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, so मुझे ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर होता है, पेयर प्रेशर की अगर मैं बात करूं कि हम जा रहे हैं जी हैंग आउट पे तो चलो, हम यहाँ जा रहे हैं तो चलो, और अगर फिर कोई नहीं जा रहा तो उसको लेबल करना, उसको बुली करना, उसको तंग करना. सो हाउ डिड यू डील विद ऑल ऑफ दैट? So there was definitely, I will not say मैं इस तरह करके बुली हुआ था, but there was definitely quite a bit of judgment from my peers. तो मुझे definitely feel होता था कि मैं कहीं ना वही वाली बात है, फिट नहीं कर रहे होते आप. लेकिन फिर I tried to find a balance between all that. लेकिन वही वाली बात है, आप जहाँ पे बैलेंस करोगे sometimes you just end up losing your own self. आप अपना आप खो जाते हो कि यार मैं किस वैल्यू के लिए स्टैंड करता हूँ, this is not me. So वो वाली चीज़ मुझे I feel like I always felt that in a way. And if you're talking about values and all that, I think for me the opening, I feel like, point was when I was around 14. I think there was just this one day where I was feeling like very lonely. Then I think what I started to do was I started getting closer to my deen as well. I feel like that kind of made me feel better. So I started taking comfort from that. So what I would do is मैं कभी कभार I would go to the terrace of my house, and I would just sit under the sky, and I would just talk to Allah. That's beautiful. ठीक है, और मैं I would feel alone, so I was like, that was something that did not make me feel alone. ठीक है, और मैं बात करता था कि like these are the things that I'm feeling. I need you to guide me, and I need you to just give me a direction. Give me a direction. And I feel like जब आप अल्लाह ताला से ना जब दिल से मांगते हो ना, then there's nothing that stops that from getting accepted. So it was not a one day thing, I used to do that every day. Consistency, बिल्कुल, खूबसूरत बात है. बिल्कुल. और वो मेरे लिए ना it just kind of became my comfort. Sometimes I would even see my siblings in the background. They'd be just like, why are you sitting alone? Like, well, they would tease me. They pull my leg here and there. So they would not know कि मैं दुआ मांग रहा हूँ. बिल्कुल. ठीक है, तो अभी आके जब उनको पता है, I feel like because they have seen me grow and develop. You're not always practicing, you're not always पूरा एक आपका एक moral वो नहीं होता. And I'm not saying I'm an angel, nobody is, वो वाली बात है. But that was something that I feel like kind of brought this change in my life, where I was just like, I'm done pretending. I need to find myself. और अगर मैं दूसरों की उस तरह की हरकतें करूँ जो कि ज़्यादातर नॉर्मलाइज होनी है, even though I would get acceptance, I do not in my society. बिल्कुल, मुझे दिल में वो सुकून नहीं मिल रहा. मुझे वो चीज़ करनी है जिससे मुझे सुकून मिलेगा. And that is something that I have always done, and I feel like I want to continue doing that, inshallah. And obviously it's a challenge, it's a lifelong challenge for all of us. लेकिन I feel like obviously आपका background भी matter करता है, your parenting, all that. But उससे ज़्यादा, even if you're someone who has not experienced that kind of background or that kind of support from your parents, let's not try to make that an excuse for our actions either. ठीक है, हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल. And so I never let any of those things कि मेरे
फ्रेंड्स मुझे जज करें और एनीथिंग लाइक दैट बिकम अ लाइफ लॉन्ग एक्सक्यूज फॉर मी. तो इस तरह ये हाँ, बहुत अच्छी बात की आपने. और आई थिंक दिस इज़ ब्यूटिफुल कि यू नो व्हेन हम दूसरे लोगों में, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में भी इवन हम कंफर्ट ढूंढते रहते हैं, अटैचमेंट चाहते हैं. बट वंस यू डेवलप योर सिक्योर अटैचमेंट विद अल्लाह, इट इज़ गोइंग टू फिल यू इन सो मैनी वेज एंड यू गोइंग टू स्टॉप लुकिंग फॉर वैलिडेशन. किसी को समझ आ रहा है, किसी को नहीं समझ आ रहा है. सो आई थिंक because you know in my journey I have experienced the same कि when you attach yourself with Allah subhanahu wa ta'ala and when you start looking for comfort from Allah subhanahu wa ta'ala, तो आपकी ऐसा आपको सुकून मिलेगा कि फिर आपको वो लोनलीनेस, मैं उसको नहीं कहूँगी, मैं उसको कहूँगी कि वो आप अपनी आइसोलेशन एंजॉय करने लगते हो. आप अपनी आइसोलेशन में ग्रोथ आपको मिलती है, आप रिफ्लेक्ट करते हो बहुत सारी चीज़ों पे, आप पॉन्डर करते हो और I think you grow beautifully in all directions. Achha, I would like to add a point over here if I can. Yeah, sure. Sorry for interrupting you. No worries. Achha, when you start developing in that journey, it's not कि आपके challenges खत्म हो जाते हैं. I feel like वहाँ से आपके challenges start होते हैं. So when I started facing that, मैं देखता था कि if I was becoming more practicing in a way, तो I would get these और acceptance. बिल्कुल. अब तो मुझसे और भी लोग कहते थे यार तुम ये क्यों कर रहे हो. People used to call me Molvi just to make fun of me or something like that. So that is something that used to just be like यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ. But honestly it's not something that impacted me. I was like अब इतना आपने कर लिया, I'm not doing it for the sake of other people. I'm doing it for Allah. ठीक है. तो उसमें वो वाली बात ही नहीं है कि आपने कुछ बोला मुझे and I'll feel that. Yes, you feel that as a human being. But I feel like sometimes I just see it in your actions और लोग फिर they just stop talking, and even with my friends sometimes if they're doing something that they feel like oh that's not something that Daniel would like, तो वो कहते हैं अच्छा नहीं हम Daniel बैठा हुआ है, we're not going to do that. They start respecting that. That's nice. And I really like that. I cherish that because I feel like that's kind of like friendships maybe, and I don't like bounding people by anything either. इस तरह की कोई बात नहीं है. I consider कि मैंने बट कंसिडरेशन की बात है ना कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट है कि ठीक है वी आर फ्रेंड्स विद यू एंड मे बी वी आर नॉट देयर येट बट वी आर गोइंग टू रिस्पेक्ट यू. और असल फ्रेंडशिप्स जो हैं वो यही होती हैं. दे डोंट फोर्स यू कि नहीं अब आप चलो भाई अब, या फिर वो बुली करें या वो मजाक बनाएं. सो दैट्स ब्यूटीफुल दैट दे आर रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज. इसी तरह है. एंड आई फील लाइक आई रिस्पेक्ट देयर बाउंड्रीज, दे रिस्पेक्ट माइन. उसमें कोई बात नहीं है कि आपकी फ्रेंडशिप जो है एक आपकी खत्म हो जाती है. It just becomes more beautiful. Exactly. And you learn from each other. So that's a very beautiful thing. Yeah. So challenges तो आएंगे, and मुझे भी ऐसा लगता है कि when you but मुझे लगता है कि जब आप इस्लामिकली अलाइंड होते हैं, मैं नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत परफेक्ट हूँ अगर किसी को कोई ये assumption जा रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि when you want to take that step तो आपके दिमाग में 10 fears आएंगे कि यार मैं तो पब्लिक प्रोफाइल हूँ और मैं तो ये करती हूँ और मेरा तो पुराना कंटेंट सारा ऐसा एक्सेट्रा. बट जब आपके अंदर से इंटेंशन क्लियर होती है ना कि मैं ये कर किसके लिए रही हूँ और मैंने किसको जवाब देना है, तो फिर लोग बहुत आपको ना एक लोअर चीज़ फील होती है. नॉट बिकॉज यू आर वेरी हाई बट बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट दैट. अच्छा, सो हम अपनी रैंडम गुफ्तगू तो बहुत कर चुके हैं. लेट्स कम बैक टू द फूड ब्लॉगिंग. सो आप हमें बताएं कि कौन से आपके ट्रेंडी और मोस्ट यूनिक एक्सपेरिमेंट्स थे जो बहुत ऑडियंस ने भी पसंद किए. अच्छा, असाइड फ्रॉम फॉलोइंग द यूजुअल ट्रेंड्स, जबकि आप देखो आपके भी कुनाफा चॉकलेट आई थी एंड ऑल दैट, ऑब्वियसली आई क्रिएटेड दैट इन माई ओन वे एज वेल. एक चीज़ जो मैंने बीच में इंटीग्रेट किया, आई थिंक दैट वेंट रियली पॉपुलर विद माय ऑडियंस, मैंने एक कार्टून सीरीज स्टार्ट की थी. सो यूजुअली आप एनिमेशंस और मूवीज और कार्टून्स देख रहे होते हैं, उसमें मजे मजे के खाने बन रहे होते हैं. एंड आई यूज्ड टू, आई सॉ मटिल्डा केक. आपने देखा? तो वो ना मैं देखता था लाइक बाहर की ऑडियंस तो उस तरह की कर रही होती थी, बट देयर वाज नो वन रियली इन पाकिस्तान हु वाज डूइंग द सेम थिंग. उस तरह का कंटेंट कोई ला नहीं रहा था. सो आई वाज लाइक मेरा फूड कंटेंट है, ठीक है, I love these movies, why not create something? तो मुझे याद आया फर्स्ट आई थिंक मैंने Ben 10 के कोई चिली चीज़ फ्राइज बनाए थे. पीपल वेरी लाइक दैट. उसके बाद वी बेयर बियर्स आजकल चल रहा है, ठीक है, उसके मैंने कैलजोन्स बनाए थे. That went viral, that hit millions, mashallah. तो and from that one video I gained over 70,000 followers. Oh, amazing. बिल्कुल. So that was something that told me कि यार अगर आप क्रिएटिव कुछ लेकर आओगे, people are going to like it. वही वाली वीडियोस जो हैं they take a lot of effort, क्योंकि मैं सिर्फ खाना नहीं बना रहा होता, मैं जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी तरह ड्रेसअप भी करता हूँ, and I recreate their actions as well. ऊपर उनके एक्शंस चल रहे होते हैं, नीचे मेरे चल रहे होते हैं. So it's definitely something that, and especially if you film by yourself, तो वो सारा कुछ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं. डेफिनेटली मैंने वो मटिल्डा
वाला देखा हुआ है एंड आई वॉच द मूवी विद द किड्स Yeah. सो आई नो कि बहुत एफर्ट लगी हुई है नैरेटिव बताना एंड देन यू नो उसको it's not just the cooking वाला part it's just you know you're bringing in your whole personality so storyline. that's amazing बहुत मेहनत से बनाते हैं यार अब तो वो नज़र भी आता है जी अच्छा अब आप बताएं कि who's your favorite chef और या फिर चले अगर कोई फेवरेट नहीं है तो किसका काम देख के यू फेल्ट इंस्पायर्ड या फिर अभी भी आप किससे इंस्पिरेशन लेते हैं जो अपने कुकिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट करते हैं बिल्कुल so I would obviously जिस आपने बात की there's not one person that I can you know pinpoint लेकिन जिस तरह मैंने कहा I used to watch this MasterChef show एक जब उस पे contestants आते थे their failures and everything that used to inspire me ऊपर से जब भी आप you know if you're scrolling through videos especially if you're someone जो कि food content बहुत ज़्यादा देखता है तो आपको हर दूसरे वीडियो पे आपको कोई एल्गोरिथम बिल्कुल आपको वो दिखाएगा so you know there are a lot of inspiration that I see from other people as well you know and I get inspired by other creators so definitely there's not a specific person but there are a bunch of people who have inspired me and I feel like it's nice to be inspired and to be inspiring in that way तो yeah हमारे टाइम पे तो मेन स्ट्रीम मीडिया होता था कि उधर हमें नजर आते थे कि शेफ्स मसाला टीवी और हाँ जी उस पे मैंने देखे थे कि मेल होता था बट यू नो आई वांट टू ऐड वन पॉइंट हियर कि व्हाइल ग्रोइंग अप ना हम भी मास्टर शेफ देखते थे आई थिंक ये हर पाकिस्तानी घर की कहानी है एंड आई ऑलवेज लुक्ड एट यू नो कुकिंग एंड समथिंग कि इट्स अ वुमेन्स जॉब जहाँ मैं बड़ी हुई थी एंड ऑल्सो आई लुक्ड एट इट समथिंग लाइक कि ये तो मैंने कभी नहीं करना कि यू नो ऐसे वाला जॉब है कि नॉट कूल एंड नॉट माई स्टाइल बट जब मैंने मास्टर शेफ देखा ना इट चेंज माई पर्सपेक्टिव कि वाओ कितना कूल है यार ये और क्या मतलब प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी सो हम कुकिंग को बहुत लुक डाउन करते हैं बिल्कुल एंड आई फील लाइक इन अ वे I would not blame people who think in that way as well. I feel like कभी कभार ना especially on women it is imposed as a job कि आपने ही cooking करनी है you know there's supposed to be this balance so जब आप उसको job की तरह दिखाओगे तो obviously you're gonna have that burden ही लगेगा burden ही लगेगा so वही वाली बात है you're definitely right और जहाँ तक हम TV की बात है I used to watch मसाला TV मैं बहुत ज़्यादा देखता था शेफ जाकिर I think 2-3 वो फिर जुबैदा आपा भी थी and then शिरीन Zubaida Appa was very famous. Yes, exactly. And I remember कभी कभार ना मम्मा भी देख रही होती थी she used to jot down the recipes on her diary तो मुझे वो काफ़ी interesting लगती थी so बिल्कुल so I feel like maybe that kind of stuck with me yeah that can be your you know early influence बिल्कुल तो हमें पता नहीं चलता बट बच्चे हर चीज़ नोटिस कर रहे होते हैं टेक नोट्स तो अच्छी चीज़ें देखें ताकि बच्चे भी जो सराउंडिंग में घूम रहे होते हैं हमें लगता है कि नहीं देख रहे दे आर ऑलवेज kids know everything they know everything what you're watching so abhi I started watching this series 13 reasons why it's on suicide and depression and everything तो मैं अपनी बच्चों को साइड पर करके देख रही थी बट फिर भी they know what are you watching why are you watching this what are they talking about बिल्कुल so वो मुझे बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अच्छा सो ये तो आपने बता दिया कि आपकी ट्रेंडी रेसिपीज कौन सी हैं वो तो ऑडियंस के लिए हो गया बट फॉर योर यू नो फॉर योर फैमिली फॉर योर लव्ड वंस बिकॉज आई लव कुकिंग now I love cooking so I have like special favorites of mine कि अगर मेरे ये वाले friends आ रहे हैं तो मैं ये बनाऊँ and you know there are some favorite dishes जो हमें अच्छा लगता है अपने प्यारों के लिए बनाने के लिए तो आपकी वो क्या है top 3 या top 5 if you like to tell us अच्छा so the things I like to do most I think मुझे ना cooking से ज़्यादा baking में ज़्यादा इंटरेस्ट है इवन दो आई वुड नॉट से कि मेरी बेकिंग ज़्यादा अच्छी है इट्स जस्ट समथिंग दैट इन्वॉल्व्स मोर साइंस तो मैं उसको ना मुझे ज़्यादा क्रिएटिविटी लगती है उसमें लॉजिक बिल्कुल तो मुझे उसका वो एस्पेक्ट पसंद है मे बी दैट्स समथिंग दैट डज नॉट मेक कुकिंग बोरिंग फॉर मी आइदर तो मेरी बहन को माय फ्रेंड्स दे लव माय कुकीज ठीक है तो चॉकलेट चिप कुकीज इज समथिंग दैट दे लव दैट्स समथिंग आई अब आई एम गोना कम फॉर योर कुकीज ठीक है मैं ज़रूर आऊंगी बच्चों को बेस्ट है और साथ में सिनेमन रोल्स आई रिमेंबर मैं कभी-कभार जब मैं बनाता हूं कुछ ना सो आई टेक इट फॉर माय फ्रेंड्स स्पेशली सो जस्ट टू give them a treat or two. So that's your go-to वाला कि मैं जा रहा हूँ तो I'll bake cinnamon. Exactly. You know that's kind of like a love language for me as well. कि अपने आप को अपने express करना do it through some of your actions. तो वो फिर they really loved the cinnamon rolls that I made. तो कभी कभार you know when we're hanging out they're like तुम इतने time से cinnamon rolls नहीं खिलाए you know next time you're coming you make this. Other than that desi food I think मैं कभी कभार you know I make this हांडी और whatever चीज हांडी एक मेरी है ठीक है तो people really signature बिल्कुल so my mother sometimes when she does not feel like cooking you know that तो honestly I feel like हम सब मिला के बना रहे होते हैं even my father sometimes cooks that's something we need to highlight तो कभी कभार उनकी रिक्वेस्ट होती है कि दानियाल मैंने चिकन बाहर निकाल के रखा हुआ है I want you to make this and I'm like I don't have a choice but it's all right you know it's fun to do that तो वो वाली बात है and other than that recently you know I was hanging out with a friend और मुझे एक आंटी आई ठीक है मिले she's like आप वही मिले जिन्होंने the chef होते हैं she's like I came from Germany और वहाँ पे मेरी चिकन आपकी जो चिकन चीज़ हांडी है ना it's
famous in our Oh, neighborhood. She's like, you wow. have a lot of supporters over there. हमारा पूरा Amazing. neighborhood है, वहाँ पे Indians भी रहते हैं, सब आपको follow करते हैं. So मैं तो आपकी साथ picture ज़रूर लूँगी. So that just kind of, you know, made me feel really Fan nice. moment, बिल्कुल, हाँ. तो इस तरह था. So that's really nice and interesting variety है भाई पूरी कि चिकन चीज हांडी से लेके cinnamon rolls तक काफ़ी variety है. जी, जी. And then you know you also mentioned कि आपके फादर भी अक्सर कुकिंग कर रहे होते हैं. So I think environment is very important. एक चीज़ आपने नॉर्मलाइज की है घर पे कि किचन में कोई भी जा सकता है, कोई भी पका सकता है. बिल्कुल, इसी तरह. दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इन माई होम कि क्लीन अप इज़ फॉर एवरीवन. कि ये नहीं है कि सिर्फ हेल्पर नहीं करना है या सिर्फ कोई काम वाला आया हुआ है तो उसी ने करना है. हमारा घर है, हम सब ने मिलकर इसको साफ करना है. तो वैल्यू सिस्टम पे अपने ज़रूर काम करें. और जब भी आप कोई बात करते हैं तो अगेन इट ब्रिंग्स मी बैक टू कि आपके घर का वैल्यू सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अगला सवाल इज़ अकॉर्डिंग टू माई इंटरेस्ट बिकॉज आई एम अ फूडी. और मैंने जब आप बता रहे थे ना कि मैं फूडी था तो मैंने ज़िंदगी में खाना पकाना सीखा इसलिए कि मेरे अप टू द मार्क खाना पकाता नहीं था कोई. तब मुझे होता था कि यू नो आई नीड टू गेट इनटू द बिजनेस. व्हेन आई मूव टू इस्लामाबाद 11 years बैक, इतना बेकार मुझे आगे खाना लगता था, अल्लाह माफ़ करे. So you tell me your favorite restaurant recommendations. Acha, so this is a very interesting point. As someone who cooks a lot, I feel like my restaurant ज़्यादा visit नहीं करता. Unfortunately. Having said that, there are like 2 places that are my go-to. अगर मुझे steak खाना हो, ठीक है, because I feel like मेरी मम्मा को steak बहुत पसंद है. So if you're doing like a family outing and steak is kind of our go-to, तो वो हम Oxen Grill से खाते हैं. ठीक है, that's just that they have good steaks. They have good steaks, ठीक है. और दूसरा if I'm craving like a burger, ठीक है, आपका वो smash burger जो आपका original beef वाला होता है. चिकन वाले तो होते ही हैं या जो भी आपके फ्राइड होते हैं. Beef burgers are the original burgers. तो उसमें smash is really nice. इस्लामाबाद में ये इस्लामाबाद में भी I'm pretty sure उनकी ब्रांच है. ठीक है, I live on the Rawalpindi side. तो मेरे या फिर I'm a big burger fan और मुझे यहाँ के burgers नहीं अच्छे. अच्छा, smash is really good, माशाल्लाह. तो उसका ये भी है कि where I live, like I live next to a food street. तो मेरे घर के बिल्कुल बाहर ना there's like an entire line of food street. Amazing. तो मुझे भी भूख लगती है, you just go like it's like a 5-minute walk. So it's something. So these are two of my favorite go-to spots. What about desi food? Desi food. I don't think I have a favorite in desi food. Honestly, I feel like desi food में काफी मुश्किल हो जाता है to find a good favorite. spot, हाँ. बिल्कुल. So I don't think I have that. I have like अगर आप Arabic shawarma आपको पसंद है, because Pakistani shawarma I am not a big fan of. वो I think बहुत ज़्यादा कुछ सब्जियों से भर देते हैं. बिल्कुल. तो economical बनाने के लिए कि chicken कम और vegetables. Exactly. So अच्छा, I have some friends that lived in Dubai. तो मेरी उनसे दोस्ती हुई जब वो पाकिस्तान आए तो उन्होंने मुझे introduce कराया Arabic food से. So I love Arabic shawarma now. So एक तो हमारा King Mango है, ठीक है, किंग मंजू भी इसे कहते हैं आई थिंक. तो दैट्स आल्सो वेरी नाइस प्लेस. वो मैंने भी नहीं ट्राई किया. बिल्कुल, अब मैं करूंगी. बिल्कुल. एंड देयर इज अनदर प्लेस जो कि मेरे दिमाग में आ नहीं रही. इट्स इन इस्लामाबाद एज वेल. They've recently started selling mandi as well. लेकिन उनकी भी they have really good shawarma. So I think if I recall the name. अभी आजकल इस्लामाबाद बड़ा ट्रेंडिंग है. People are opening up the mandi places. बिल्कुल, exactly. अब तुम हमारे इसमें कमेंट कर देना ताकि अगर किसी ने खाना है तो वो जाके ट्राई करे. ठीक है. अच्छा, so Daniel, we've talked about your past, we're talking about your present. I want to touch the future aspect now. Okay, you're working as an influencer, mashallah. You're working as a food blogger. You are studying law. So what's your ultimate goal? जैसे वो जो classical interview सवाल होता है ना, where do you see yourself in 5 years? बिल्कुल. अच्छा, this is a very interesting question. I feel like कभी कभार मैं भी उसमें ना घबरा जाता हूँ कि मुझे करना क्या है आखिर. In the end, what's my goal? Exactly. So when I started, studying law as well, तो मेरा I was just like, okay, I'm gonna become a lawyer. मैं practice कर लूँगा. Maybe I'll do my masters from outside, but I'll practice in Pakistan. ठीक है. Even though that's something questionable, maybe some people will say, लेकिन you can always bring that change. लेकिन उसके बाद when my blogging started hitting as well, I feel like I started becoming, मुझे like you fall in love with your work as well. So I feel like वो मेरे लिए in a way therapy भी है, and it's also something that I see myself doing. तो I would say I really want to open up my own cafe, inshallah. गोल मेरा ये है कि मैं नेक्स्ट ईयर कुछ खोल लूँ. ठीक है, बट वही बात है, like I've been trying to save up and all that. I started blogging 2 years ago. That's what I earn from. ठीक है, साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ. बट and I don't want to stress my parents कि आपने मेरी इस वेंचर में हेल्प करनी है. बिल्कुल. सो मैं whatever work comes to me, I take it and I'm just like कुछ नहीं होता, मुझे स्ट्रेस होगा, लेकिन I see my ultimate goal as being something कि मुझे अपना कैफे खोलना है. And I see myself working there as well with my employees, just having fun days over there. तो
maybe I'll be a lawyer as well on the side. I can do both things. We can see. कभी कभार आप थोड़े cases पकड़ लें. But I definitely want to open up my own cafe. Own cafe. Okay, Inshallah. that's your goal, inshallah. So maybe you can change your page name, A Lawyer Who Cooks. That's a good one. वो कुछ हो सकता है उसके बारे में. But yeah, good luck for the future plans. Inshallah, Allah ताला आपकी मदद करे. So अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर यंग लोग कोई देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं who want their kids के उनको अपने करियर में हेल्प करें, तो आप क्या एडवाइस देंगे फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स कि मैं कंटेंट बना भी रहा हूँ, मैं खाना भी पका रहा हूँ, मैं लर्न भी कर रहा हूँ और मैं अपनी डिग्री भी साथ साथ कर रहा हूँ. सो व्हाट एडवाइस would you give to young people जो अपना करियर बनाना चाहते हैं in cooking and food blogging? बिल्कुल. So personally मैं तो पहले यही बात करूँगा कि don't let what equipment you have stop you. Like I said, मैंने स्टार्ट किया था, I had an Android, कोई Redmi का फ़ोन था आई थिंक, तो मैंने उससे स्टार्ट किया था एंड दैट डिड नॉट लेट माई सेल्फ कि यार मेरे पास आईफोन होना चाहिए कोई बहुत बड़ा एंड ऑल दैट. मैंने स्टार्ट उधर से किया था एंड देन इवेंचुअली एज यू गो ऑन यू कैन अपडेट दैट. दूसरी बात, डोंट लेट सोसाइटी limit you. ठीक है. Yes, there are you should have your own values as well. लेकिन आप जो है obviously इस तरह के आपके stigmas जो है इनको influence ना करने दें. And for parents I would say like don't compare your kids to others, to their cousins, to your friends kids either. उसके ग्रेड देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं. उसको देखा है कितनी बड़ी नौकरी कर रहे हैं, तुम खाने पकाओ अंदर बैठ के. I feel like ये हम बहुत ज़्यादा करते हैं and I feel like कभी कभार तो मजाक में बात गुजर जाती है, लेकिन you don't know how kids are being affected by this. So let's help each other out. Let's tuck that balance. ठीक है. And I feel like eventually you can reach your goal. और वही वाली बात है, शुरू में give up नहीं करना. I think people start out और वो कहते हैं यार महीने 2 में काम नहीं हुआ तो just leave it over there. कंसिस्टेंसी का भी तो मसला है ना कि कुछ फ्रस्ट्रेशन हो जाती है लोगों को कि इट्स नॉट मेकिंग एनी मनी, आई एम नॉट गेटिंग एनीवेयर, आई एम नॉट गेटिंग द फॉलोअर्स. तो वो उसमें भी आप बताएं कि अगर नहीं आ रहे फॉलोअर्स, जैसे कि आपने नया पेज शुरू करा, लोगों ने नहीं आ रहे लाइक्स, नहीं आ रहे कमेंट्स, तो फिर हाउ कैन वी मोटिवेट आवरसेल्फ कि हम करते रहें? अच्छा, मोटिवेशन से ज़्यादा ना आई फील लाइक यू हैव टू हैव दिस कॉन्फिडेंस इन योर कंटेंट एज वेल. तो ये नहीं है कि आप 5 सेकंड के आपको लिप सिंक बना लें और आप वो पोस्ट करते हैं, यू आर एक्सपेक्टिंग टू गो वायरल. होते हैं कुछ लोग टिकटॉक फिर वो हो जाते हैं वायरल. द सैड पार्ट है. तो वो होता है एंड समटाइम्स व्हेन आई क्रिएट दीस आवर लॉन्ग वीडियोस आई एम जस्ट लाइक, वैसे मैं 5 सेकंड की शायद लिपसिंग बना लेता मे बी दैट वुड हैव डन द सेम जॉब, बट यू हैव टू प्रोवाइड वैल्यू. ठीक है, आपने वो 5 सेकंड वाली ऑडियंस नहीं बनानी, आपने वो वाली ऑडियंस बनानी जो आपको घंटों तक देखना चाहे. ठीक, वो वाली बात है. सो आई फील लाइक दैट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लाइक इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग. इट इज एन इन्वेस्टमेंट. हाँ, तो ये ड्रेनिंग होता है प्रोसेस, स्पेशली जब आप वो काम नहीं कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, जो ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है, तो वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है. टॉकिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस कि यार मैं इतना वैल्यू कंटेंट, इतनी किताबें पढ़ के इनको बता रही हूँ और ये लोग क्या देख रहे हैं कि एग्जैक्टली. सो दैट्स फ्रस्ट्रेटिंग, बट यू हैव टू डिफाइन इट फॉर योरसेल्फ कि this is not me, this is not my core. And like शुरू में it's not like आप you cannot expect a one hit wonder. अगर आप expect करें कि यार एक दिन में मेरे 1000 फॉलोअर बढ़ जाएंगे, अगले ही दिन मैंने अभी स्टार्ट किया, so I would recommend you don't start if you have that mindset. पहले आप अपना mindset को develop करें. यार हो सकता है शुरू में फेल हो जाऊँ, ठीक है, हो सकता है you fail for like years as well, ठीक है, maybe shift your strategy, ठीक है, but if there's something that you actually want, you are going to strive for it. और एंड में आपको अपना सिला मिल जाता है मेहनत का किसी ना किसी तरीके से. सही है, अगर आपकी करोड़ों की ऑडियंस ना हो, जो आपके पास हजारों की भी होगी ना, वो फिर आपके ऐसे चाहने वाले होंगे कि they watch everything. Build a beautiful community for yourself कि जहाँ मैं वैल्यू दूँ और जहाँ से मुझे भी वैल्यू किया जाए, नॉट जस्ट आप. वैसे मैंने देखा है कि जो लिपसिंग कंटेंट होता है उसमें नीचे क्या कमेंट्स आ रहे हैं इसी तरह. सो देयर इज नो पॉइंट कि एक वो जो होता है ना कि एक शॉर्टकट होता है और एक लंबा रास्ता होता है, बट सेंस उसी में बनती है. ले लंबा रास्ता. हाँ. ओके, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट रियली वेल. हमने जो ओवरऑल जो अप्रोच में चाहती थी कि हम दानियल को अच्छी तरह से जानें, और इट्स सरप्राइजिंग कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छी बातें हमें सुनने को मिली और उससे ज़्यादा हमने सीखा. अब हम उनको छुट्टी देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं. Alright, I'm ready. देसी फूड और फास्ट फूड? देसी फूड. स्वीट और स्पाइसी? Sweet. One dish you can cook perfectly even in your sleep? Cookie. Street food or fine dining? Street food. If you could cook for one celebrity, who would it be? गॉर्डन रैमसे. मैं चाहता हूँ मुझे रोस्ट करें. चले. Thank you so much, Daniel, once Thank you for again. having It was lovely knowing you. Same here. I think I have learned a lot.
जैसे मैं हमेशा हर गेस्ट को कहती हूँ ना कि मेरी 45 मिनट्स में जो खूबसूरत लर्निंग होती है और मुझे कुछ फ़ायदा हो इस पॉडकास्ट से या ना हो, जो मैं सीखती हूँ दैट्स अमेजिंग. सो आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा. सो यू हैव अ वेरी वाइब्रेंट पर्सनैलिटी. अल्लाह you so आपको much. कामयाबियाँ दें आपके आमीन. फ्यूचर में. एंड यू नो यू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज आपकी जब इंटेंशन क्लियर है, आपका कॉन्शियस क्लियर है, एंड आई फील यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब कि Thank you so इतनी सी much. एज में यू आर चैलेंजिंग द स्टीरियोटाइप्स, यू आर progressing in the right direction. So good luck. Thank you and- so much. Thank you for having me. It was a pleasure being here. Oh, thank And yes, I'm gonna go home and cook some more. यार ऐसा भाई वैसे अल्लाह ताला सबको दे जो इफ्तारियां बनाए. पता है अभी मैंने एक पोस्ट देखी है, मैंने अपने भाइयों को उठा के भेज दी कि देखो बेशर्मो और कुछ सीखो. So he was hosting. I think you were hosting your sister's. Yeah, I was hosting her husband actually. Her sister mashallah, And his sister mashallah got married. Her sister बोला, his sister mashallah got married and she was coming for the दावत. तो स्टेक बना के और पता नहीं क्या कि मैं तो जेलस हो गई. मैंने कहा यार ये क्या अनफेयर बात है. माय ब्रदर्स आर लाइक हम तुझे बाहर ले जाते हैं. मैंने कहा हाँ बस तुम लोग यही कर सकते हो. सो यू नो मेकिंग एफर्ट फॉर योर रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो ज़रूर करें और इनसे ज़रूर मिसाल लें. वी गोइंग टू बी टैगिंग हिज पेज. हम इनका इंस्टाग्राम फूड ब्लॉग जो है हम उसको टैग कर देंगे. You can try his recipes, you can take inspiration for all the good things in life, and you can learn how to mind your own business and progress. So I'm sure आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है. अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़. जाने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा. कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम अपने गेस्ट से और क्या बातें किया करें अगर हम कुछ छोड़ देते हैं एरिया. एंड ऑल्सो यू कैन मेक सजेशंस कि हम किस टाइप के गेस्ट को इनवाइट किया करें, किस तरह के लोगों से आप मिलना चाहते हैं, किन की कहानियाँ जानना चाहते हैं. ठीक है जी. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.